अगर हमने 250 वाट लोड अपने सोलर यूपीएस के ऊपर डाला हुआ है और वो सिंगल बैटरी से रन कर रहा है, तो हमें फार्मूला मालूम है कि पावर इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई करंट वी आई। तो 250 जो है हमारी पावर है, वाट में है, इसको डिवाइड करेंगे 12 वोल्ट की बैटरी से। चूँकि हमने बैटरी का लोड मालूम करना है कि बैटरी के ऊपर हमारा कितने एम्पेयर का लोड है, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 20.83 एम्पेयर लोड ऑन बैटरी। दोस्तों सादा लफ्ज़ों में हम इसे यूँ बयान कर सकते हैं कि 250 वाट का जब हम लोड अपने इन्वर्टर से चलाते हैं तो वो हमारा जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट की बैटरी से 20 एम्पेयर करंट डिस्चार्ज कर रहा होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी बैटरी जो है 200 एम्पेयर आर की है, तो फिर इस केस में हमें जो कितना बैकअप मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम बैटरी को बगैर इन्वर्टर के यूज़ करते हैं तो हमें पूरा बैकअप मिलता है, पूरी बैटरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम इन्वर्टर के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम 9 से 10 वोल्ट तक उसको ना डिस्चार्ज करते हैं, तो बहुत थोड़ा हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर कुछ लॉसेस वगैरह भी होते हैं। इसलिए हम एम्पेयर आवर्स जितने भी होंगे बैटरी को उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये आजमाया हुआ है कुलिया मैंने, तो हर लेवल पे इसको चेक कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी बैटरी हो, चाहे जितना भी बड़ा सिस्टम हो, चाहे एक बैटरी वाला हो, चाहे 2 बैटरी वाला हो, चाहे 4 बैटरीज वाला हो। तो इसको जब 3 से डिवाइड किया ये 66.6 एम्पेयर आवर आ गए। अब जो 66.6 एम्पेयर आवर्स हैं इसको हमने, हमारा ये बैटरी बैंक है जो हमने यूज़ करना है, ठीक है ना, इसको हमने डिवाइड कर देना है हम अपने करंट से, जो हमने करंट ऊपर फाइंड आउट किया है। जो हमारा लोड है उसके हिसाब से हमारा 20 एम्पेयर का लोड बैटरी से है, तो 20 से डिवाइड किया तो ये 3.2 आवर्स आ गए, यानी कि 3.25 घंटे। अब हमारी बैटरी जो है 250 वाट लोड है, सिंगल बैटरी है और 200 एम्पेयर आर की बैटरी है, ये 3.25 घंटे तक हमें बैकअप देगी, इतना टाइम हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ एक सिंगल बैटरी के लिए फार्मूला। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूं कि आप अगर देसी यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो गोटकी मेड यूपीएस है या लोकल मेड यूपीएस है लोहे की बॉडी वाला, वो जो है बैटरी को ड्रा करता है 6 वोल्ट तक, तो वो बैटरी पे ज़्यादा टाइमिंग देता है। वो अलग बात है कि वो बैटरी का नुकसान करता है, लेकिन वो बैटरी का बैकअप ज़्यादा देता है। तो इसके लिए हम जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें हम देखते हैं कि 24 वोल्ट का हमारे पास अगर बैटरी बैंक है, जो कि आमतौर पर 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ लगा होता है, यानी कि 2 बैटरीज लगी होती हैं, चाहे ट्यूबुलर बैटरी हैं चाहे आम लेड एसिड बैटरी है, दोनों के केसेस में अब हमें क्या बैकअप मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूला सेम है, पावर इज इक्वल टू वी क्रॉस आई। तो यहाँ पे 24 वोल्ट जो है, जहाँ पे 12 वोल्ट था वहाँ पे 24 वोल्ट हमने पुट कर देना है। 250 वाट हमारा लोड है, उस लोड को हमने जब डिवाइड करना है 24 वोल्ट पे, तो हमारे पास जो बैटरी से करंट ड्रा होगा वो 10 एम्पेयर आएगा, ठीक है। पहले 20 एम्पेयर का लोड था, अब 10 एम्पेयर का लोड रह जाएगा बैटरी पे। हर सिंगल बैटरी पे 24 वोल्ट में 10 एम्पेयर का लोड होगा, ठीक है ना, क्योंकि लोड 2 जगह पे डिवाइड हो गया। तो ये इसको फिर हम 200 वाट को जो 3 से डिवाइड कर किया हुआ है हमने, वो 66.6 एम्पेयर आर, 66.6 एम्पेयर आर को हमने जो बैटरी के ऊपर लोड है 10.42 इससे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गए 6.4 आवर्स। यहाँ पे एक और काम की बात आपको बताऊं कि जब हम 24 वोल्ट वाला सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारा जो है बैकअप हमें ज़्यादा मिलता है। हमें कितना बैकअप ज़्यादा मिलता है? 1.1। इस जो भी यहाँ पे रिजल्ट आए उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 7 घंटे का बैकअप आ गया। जितना ही हम सीरीज़ में बैटरीज बढ़ाते जाएंगे हमें बैकअप टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि सिंगल बैटरी जो है वो जल्दी बैठ जाती है, उसके जल्दी वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, इसलिए वो हमें ज़्यादा बैकअप नहीं देती। इसलिए डबल बैटरी जो है वो हर लिहाज से कामयाब है, बैकअप भी ज़्यादा देती है सिंगल बैटरी की निस्बत, और जो है वो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोड डिवाइड हो जाता है 2 बैटरीज़ के ऊपर और आधा लोड, आधा एम्पेयर्स रह जाते हैं, ठीक है, जितने भी हों आधे रह जाते हैं वो। इस वजह से डबल बैटरी वाला यूपीएस हमेशा कामयाब रहता है, उसकी बैटरी लाइफ हमेशा ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि 48 वोल्ट यानी कि सीरीज़ में अगर हमने 4 बैटरीज लगा रखी हैं, हमारा सिस्टम 5 किलो वाट का है, 6 किलो वाट का है, 7 किलो वाट या 8 किलो वाट या 10 किलो वाट, ठीक है ना, उस केस में हमें कितना बैकअप मिलेगा? तो हमने सिंपली क्या करना है, 250 वाट जो हमारा लोड है उसको 48 से डिवाइड करना है। जब 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 5 एम्पेयर 5.2 एम्पेयर लोड हमें मिलेगा हमारी सिंगल बैटरी पे। हर बैटरी पे 4 बैटरीज हैं, हर बैटरी के ऊपर 5 एम्पेयर का लोड होगा,
ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में बैटरीज लगी हुई हैं तो हर बैटरी के ऊपर सेम लोड होगा। तो हमारा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अम्पेयर में जो लोड है वो कम हो गया, 250 वाट लोड है हमारा, लेकिन बैटरी के ऊपर आधा लोड हो गया, मज़ीद कम हो गया। तो इससे क्या होगा, इसको जब हम 66.6 को डिवाइड करेंगे फिर 5 एम्पेयर से, तुम्हारे पास आ गया 12.8 आवर्स, यानी कि तकरीबन पौने 13 घंटे। अब ये मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 1.1 इंक्रीज़ नहीं होगा, ये 1.15 इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारा बैटरी बैंक जो है मज़ीद बड़ा हो गया है। सीरीज़ में जब बैटरीज ज़्यादा कनेक्ट कर, जितनी ज़्यादा सीरीज़ में बैटरीज कनेक्ट करते जाएंगे उतनी ही हमारा जो रेशियो बढ़ती जाएगी। अब इस 12.8 को हम 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 14.7 आवर, यानी कि पौने 15 घंटे। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि हमारे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे बैकअप बढ़ गया है सिंगल बैटरी की निस्बत। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बैटरीज जो हैं सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें एक्स्ट्रा बैकअप मिलता है और हमारी बैटरी लाइफ भी बढ़ती है। और हमारी बैटरीज जहाँ पे 2 साल या 3 साल में चलनी है वो 4 से 5 साल आराम से चल जाती हैं, अगर उनकी चार्जिंग सेटिंग ठीक ही हो। अगर रिकमेंडेड कंपनी की जो सेटिंग है बैटरी बनाने वाले की, उसके मुताबिक हम सेटिंग करेंगे तो हमें पूरी लाइफ मिलेगी, उसके पूरे लाइफ साइकिल्स हम यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि किसी ने चार्जिंग स्पीड कम रखी होती है, किसी ने ज़्यादा रखी होती है, किसी ने इसको चेंज ही नहीं किया होता। जैसे ही वो इन्वर्टर फिट हो जाता है या फिट करने वाले कर देते हैं वैसे ही लगा होता है, तो हर किसी का बैकअप टाइम जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये जो है दोबारा मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ, ये रिकमेंडेड सेटिंग पे जब रखेंगे ये बैकअप आपको तब मिलेगा। अगर आपने बुल्क वोल्टेज को ज़्यादा रखा हुआ है तो आपको बैकअप इससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो लेकिन आपकी बैटरीज जो हैं ओवर चार्जिंग की वजह से ख़राब होंगी, उनका पानी जो है ड्राई होना शुरू हो जाएगा और लिक्विड ड्राई होने की वजह से बैटरीज डैमेज भी होंगी। लेकिन अगर आप बुल्क चार्ज वोल्टेज को इससे कम रखेंगे, बुल्क चार्ज वोल्टेज और फ्लोट दोनों को कम रखेंगे तो बैकअप भी कम मिलेगा।